दोस्तों, विश्व में मौजूद सभी देशों में अपना अपना अलग नियम कानून होता है और एक देश दूसरे देश का गुलाम बनता जा रहा है। लेकिन दुनिया में मौजूद एक देश ऐसा है जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि वह दूसरे देशों को हैरान करता है। अब तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जिस देश के अजीबोगरीब कानून के लिए हमेशा उसकी चर्चा होती रहती है। इस देश में शादी होने के बाद खुद के लड़के की बहू को ससुर अपनी बहू बना लेते हैं और इस देश में खुद की बुआ के साथ शादी हो जाती है। वहीं यहाँ पर खुलेआम एक दूसरे से अश्लील हरकतें करते रहते हैं। अगर आप भी इस देश की पूरी जानकारी जानना लेना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे आज की वीडियो के एंड तक। मगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सऊदी अरेबिया दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 21,49,692 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सबसे बड़ा रेगिस्तान लगभग 2.5 लाख तक फैला हुआ क्षेत्र है, जो कि सिर्फ सारी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कि इससे लगभग 45 लाख स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। ये कहते हैं तो यह एक बड़ा स्रोत नहीं, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही जाता है, क्योंकि यह देश समुद्री पानी को अलग अलग तरह से पीने के लायक बनाता है, इसलिए यह तेल से भी महंगा हो जाता है और लोग बांग्लादेश जैसे देशों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिमों को दूसरे धर्मों के लोगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह निश्चित रूप से किसी को आतंकित कर सकता है और क्रूर सजाएं दे सकता है, जैसे पत्थर मारकर हत्या करना या आंखें धो देना। मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान को सऊदी अरेबिया का संविधान मानते हैं और शरीयत कानून देश को चलाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, इसलिए इस देश में शराब खरीदना, बेचना और पीना भी बहुत कड़े नियम हैं। अगर आप रंगीन हैं तो देश सन 2012 में धूम्रपान को सार्वजनिक रूप से बैन कर देगा। यहाँ महिलाओं को लेकर भी काफी कठोर कानून थे। एक समय था जब महिलाओं को ड्राइविंग करने तक की इजाजत नहीं थी, सिर्फ इशारों तक, और ईमेल गार्जियन के अलावा घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हालांकि बाकी कानूनों में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लेकिन आज भी सऊदी महिलाएं अपने खुद के बैंक खाते नहीं खोल सकती हैं, और ऐसा करना चाहती हैं तो उन्हें अपने मेल गार्जियन से अनुमति लेनी होगी। मैरिज बोस दोस्तों, आज औरतों को उनका हक दिया जा रहा है और फेमिनिज्म हर देश में गिर रहा है। दूसरी ओर सऊदी अरेबिया की औरतें अपने पति से तलाक नहीं ले सकती हैं, जैसा कि बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर कोई महिला अपने पति को तलाक देने की कोशिश करती है तो आदमी बिना किसी लीगल प्रक्रिया और बिना बताए अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं, तो आगे की राह बहुत कठिन होगी। पहले एक महिला तलाक ले सकती है सिर्फ तब जब उसका पति उसे दहेज देता है। इसके बाद अगर पति पत्नी अपने दोस्तों को शामिल करते हैं और सेना को बताते हैं कि वह महिला केयर करता है, तो तलाक देने से साफ मना कर देते हैं। कई लोग जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया की महिलाओं को पब्लिक में सर से पैर तक थके रहना अनिवार्य है, चाहे हिंदू हो या कोई और धर्म की महिला हो। इसलिए अगर आपने अभी तक पब्लिक नहीं किया है तो आप अपने प्यार को उस दिन मनाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में स्किन के बजाय युवा पति पत्नी के साथ रोमांटिक हो सकता है। यहाँ के कानून के अनुसार वैलेंटाइन डे पर बदलाव से जुड़े सामान बेचना भी आपको सजा का पात्र बनाता है, अगर आप इस सब्सक्राइब में वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। अगर आप यह सुनकर निराश हो गए हैं तो घबराइए नहीं, आप 1 वर्ष तक अपने प्रेमी से सीधे रोमांटिक हो सकते हैं। इसी तरह की संस्कृति को अपनाने के लिए मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों को धार्मिक स्थल बनाने और मुस्लिम धर्म की कोई बात नहीं आ सकती। और अगर कोई मुस्लिम मर जाता है तो उसकी आत्मा को याद दिलाना चाहिए कि मैं कुछ सालों पहले स्कूल में थोड़ा सकारात्मक बदलाव किया था। अगर आप इस फोन को टैबलेट, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पाते हैं तो पार्ट सऊदी अरेबिया में किसी भी फोन को बैन कर देता है। कड़ी सजा देती है। सिर्फ वही नहीं, सेमी न्यूड तस्वीरों को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखना आपको परेशान कर सकता है। यह सच है कि सऊदी में जाने वाले पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऑफिशियल्स पहले चार्ज की जाती हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी कानून बाकी देशों की तुलना में क्या कहते हैं, खासकर गांवों में रहने वाले लोगों से क्या उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना क्यों मना है। मक्का और मदीना नाम से आपके दिमाग में सबसे
पहले शायद हज यात्रा ही आती होगी। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में इनकी गिनती है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी यहीं हुआ था। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि मक्का और मदीना असल में क्या हैं। मक्का और मदीना दो शहर हैं जहां हज यात्रा होती है। ये दोनों ही सऊदी अरब में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जन्म भी यहीं हुआ था, पर इन दोनों शहरों को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। इन शहरों को इस्लाम धर्म में सबसे पाक समझा जाता है और यही कारण है कि यहाँ प्रवेश करने वालों के लिए कुछ खास नियम भी हैं। इनमें से सबसे बड़ा ये है कि इन शहरों में सिर्फ मुसलमान ही आ सकते हैं। किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति के लिए यहाँ आना मना है। इस नियम का क्या कारण है और क्या शहर की सीमा में प्रवेश करना ही वर्जित है, यह जानने के लिए हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मुफ्ती साहब मोहम्मद हमजा से बात की। मुफ्ती एक इस्लामिक पद होता है। इन्होंने कुरान को हाफिज किया है, यानी कुरान याद की है। उन्होंने हमें हज के बारे में कुछ जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि आखिर क्यों मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर गैर मुसलमान का जाना है मना। मुफ्ती साहब के अनुसार ऐसा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। उस जगह को इस्लाम का सबसे पाक स्थान माना जाता है और मक्का में सभी गैर मुसलमानों का जाना मना है। हाँ, आप मदीना में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी शहर के कुछ हिस्से सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सीमित हैं। यानी अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो बेहद जरूरी होने पर ही मदीना शहर के कुछ हिस्सों में जा सकते हैं। मक्का के बारे में जानकारी। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पैगंबर का जन्म हुआ था और कुरान का पहला उपदेश दिया गया था। सबसे पहली इबादतगाह या मस्जिद भी यही बनी थी। सऊदी अरब के मक्का प्रोविंस के मक्का शहर में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद मौजूद है। यहाँ मौजूद काबा मस्जिद के बीच मौजूद काले पत्थर जैसी इमारत को अल्लाह का घर माना जाता है और इसी के चारों ओर परिक्रमा कर हज यात्रा की जाती है। सऊदी अरब में जिन देशों की एम्बेसी ऑपरेट हो रही है, उन्हें भी यह हिदायत दी जाती है कि अपने नॉन मुस्लिम नागरिकों को पाक शहर में प्रवेश करने से रोका जाए। आपको जगह जगह लगे बोर्ड पर भी यह लिखा दिख जाएगा। वहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए अलग रास्ते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ दो ही शहरों के लिए है, मक्का और मदीना। इस्लाम धर्म के अनुसार कुरान में ऐसा लिखा गया है कि बहुदेववाद में यकीन करने वाले लोगों को मक्का शहर में जाने की मनाही है। हालांकि ईसाई और यहूदी बहुदेववाद में नहीं मानते, लेकिन उनके जाने की भी मनाही है। मुफ्ती साहब के मुताबिक जब आप पाक शहर जाते हैं तब आपको कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। वह घूमने या टूरिज्म की जगह नहीं है, बल्कि ध्यान की जगह है, जहां लोग खुद को अल्लाह के करीब महसूस कर सके। अगर कोई मुस्लिम भी हज यात्रा करता है तो उसे हर नियम का पालन करना होता है, जिसमें एक जैसे कपड़े पहनने से लेकर वहां रहने, खाने पीने और इबादत करने के नियम तक शामिल हैं। दोस्तों, आज की जानकारी अगर आप सभी लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।